हमारे पास मिस्टर मनीष है। मनीष को 1.5 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ था। उसके बाद कुछ समय एलोपैथी मेडिसिन्स ली, बट मनीष अपने खुद के ऊपर बड़ा अच्छा वर्क करता है, डाइट बड़ा अच्छे से फॉलो करता है। 2-3 महीने पहले मेरी मनीष से बात हुई थी, तो मनीष ने कंसल्टेशन ली थी और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैंने मनीष के लिए स्टार्ट कर दी थी। तब मनीष का फ्लेयर अप हुआ था। उस आयुर्वेदिक मेडिसिन से मनीष को बड़ी अच्छी राहत रही है। कंप्लीटली ही वॉज फीलिंग फाइन। फिर से कुछ समय बाद उसको हल्का सा ब्लड लगने लगा। तब मैंने मनीष को बोला कि आप आईपीडी में पंचकर्मा के लिए आ जाओ, स्पेशली फॉर पिच्छा बस्ती। तो अभी 5 दिन की मनीष की पिच्छा बस्ती हुई है एंड ही इज़ टोटली फाइन। उनका स्टूल अच्छा है, ब्लड पूरी तरीके से बंद है, स्टूल का टेक्सचर भी अच्छा है। अब मनीष बताएगा कि एग्जैक्टली कैसा रहा मनीष का। ये सर अगर मैं पंचकर्मा की बताऊं तो 5 दिन में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। जो मेरा ब्लड आ रहा था वो भी मुझे नहीं दिखता कि अगर मैं मेरा स्टूल देखता हूं तो, और म्यूकस भी पूरा ख़त्म हो चुका है और काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है मुझे। तो पंचकर्मा से तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। इससे पहले मनीष कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी तो आपने? हाँ सर, ये मेरा ना 1.5 साल पहले डायग्नोस हुआ था। तो उसके बाद में सर जैसे एलोपैथी डॉक्टर से डायग्नोस हुआ तो उनकी मैंने 10 दिन तक मेडिसिन ली, लेकिन बाद में मैंने रिसर्च की तो मुझे फ़ायदा तो इंस्टेंट आ गया था एलोपैथी मेडिसिन से। नेक्स्ट डे से मेरा ब्लड खत्म हो गया था, म्यूकस भी नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मैंने जैसे कुछ आर्टिकल पढ़े, रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट है नहीं। वो ओनली इंस्टेंट रिलीफ देंगे और लॉन्ग टाइम में जाके आपको यानी नेगेटिव सिम्टम दिख सकते हैं। उसके बाद में फिर मैंने एक यूट्यूबर थे डॉक्टर विवेक जोशी, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने भी बोला कि एलोपैथी में इसका इलाज है नहीं, और एलोपैथी में मुझे क्या नेगेटिव सिम्टम दिखे थे कि चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और छोटी सी बात पे गुस्सा आना। तो मैंने भी खुद रियलाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, और ठीक होने के बाद मुझे सिम्टम आ रहे हैं। फिर जब डॉक्टर ने बताया, विवेक जोशी ने, कि ये सब मेडिसिन की वजह से हो रहा है और एलोपैथी में ओनली स्टेरॉइड ही देते हैं। फिर मैंने उनकी मेडिसिन 1.5-2 महीने तक कंटिन्यू रखी और उन्होंने मुझे छाछ और मुरमुरे पे ही रखा। तो वहां से मुझे फायदा हुआ। लेकिन उनका क्या हुआ कि वो थोड़ा फॉरेन कंट्री इन सब में घूमते रहते थे, तो उनसे मैं कंटिन्यूसली बात नहीं कर सकता था, क्योंकि इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको डेली अपडेट भी डॉक्टर से पूछनी पड़ती है। तो वहाँ से फिर मेरा उनसे फॉलोअप का ब्रेक टूट गया। फिर उन्होंने भी बोला कि मैं आपसे डेली बात नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। फिर मैंने 1-2 जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ से मैंने ट्राई किया लेना, और 3 महीने तक मैंने उनका कोर्स लिया, और इवन 7-8 हज़ार का भी कोर्स आता था। वहां से मुझे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं दिखा। यानी मैं वहीं पहुंच गया जहां मेरी कंडीशन स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने 2 महीने तक होम्योपैथी भी ट्राई किया, उनसे भी मुझे आराम नहीं आया। फिर मैं एक बार सोचा कि मैं वापस एलोपैथी पे ही चला जाऊं, क्योंकि मुझे यानी काफी नेगेटिव यानी थॉट आने लग गए थे, क्योंकि डेली वो इस टॉयलेट सीट पे ब्लड देखना, म्यूकस देखना, और कुछ खा भी नहीं पा रहा था। फिर इन सर का एड जब मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1.5 साल पहले, तभी से ही मुझे इनका एड दिख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि क्या पता ये भी ऐसे ही जैसे बाकी डॉक्टर होते हैं वैसे ही होंगे। अच्छा, आप मेरी ऐड की बात कर रहे हो? अच्छा, यानी आपका मुझे ऐड 1.5 साल पहले दिखा था। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने नहीं कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं हर जगह से दिखा लिया था, पता नहीं फायदा आएगा नहीं आया। लेकिन जब मैंने सारी चीजें यानी हर जगह से मैंने ट्राई किया, मुझे फायदा नहीं आया। फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर को बोला था कि सर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, ने मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। आपने बोला था मुझे। उसके बाद में सर ने बोला कि नहीं मनीष, हमारी मेडिसिन काफी अच्छी है और आपको 1 वीक में ही रिलीफ मिलता है। यानी 1 वीक में मेरा जो मैं 10 से 15 बार 30 बार जो फ्रेश हो रहा था, वो मेरी 2-3 बार यानी कम हो गई थी, और म्यूकस भी मोस्टली खत्म हो गया था। फिर 1 महीने में मेरा काफी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट रिजल्ट आया, और 3-4 महीने में मेरा यानी सर ने कुछ डाइट बताई थी। हाँ, इस प्रॉब्लम में ये है कि अगर आप डाइट अच्छी रखोगे तो मेडिसिन 20% रोल प्ले करती है, डाइट भी आपकी जरूरी है। तो जैसे सर ने बताया था कि आपको सुबह यानी उबली हुई आपको शकरकंदी खानी है और अनार खाना है, तो मेरी वही डाइट थी। दोपहर में मैं खिचड़ी खाता था, शाम को मैं कभी भूखा भी सो जाता था, क्योंकि इसमें हील रहना बहुत जरूरी है। तो कई बार मैं 14 से 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करता था, यानी रात के और सुबह के खाने के बीच में 16 और 14 घंटे का गैप रखता था।
4 महीने में मैं काफी ठीक हो गया था। फिर सर ने बोला कि आप पंचकर्मा करवाने के लिए आ जाओ। अब सर के यहाँ पर कैशलेस की सुविधा थी नहीं और मैं गुड़गांव में ही किसी एक हॉस्पिटल है बड़ी, वहां से मैंने पंचकर्मा करवा लिया। तो मैं वापस उसी कंडीशन में पहुंच गया जहाँ पर मैं स्टार्ट हुआ था, ब्लीडिंग आना, म्यूकस आना। मैं भी वो इतने एक्सपर्ट थे नहीं और मेरी फिर से ब्लीडिंग आ गई। फिर मुझे इंस्टेंट यहाँ पर सर के पास पंचकर्मा करवाने के लिए आना पड़ा और मुझे 5 दिन में काफी रिलीफ महसूस हुआ। यानी वहीं पर ही जहाँ पर यानी सर की मेडिसिन से मुझे जितना फायदा आया था, यानी मेरा पूरा कंट्रोल हो चुका है। तो मतलब पिच्छा बस्ती ने बड़ा अच्छा काम कर लिया आपके ऊपर। हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ से पंचकर्मा करवाया था मुझे पता नहीं था कि पिच्छा में क्या डालते हैं। वो मेरे एनिमा डाल रहे थे जो 1.5-2 लीटर का जो होता है, और बाद में उससे मुझे काफी यानी नेगेटिव सिम्टम दिखे। देखिए मोस्टली मैं इसी वजह से पेशेंट को जब भी बताता हूँ ना कि पंचकर्मा करवाना है, पेशेंट बोलता है कि सर आसपास ही बता दीजिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कंफर्मेशन नहीं रहती कि कौन सी मेडिसिन कितनी मात्रा में देनी है बस्ती में। जब पेशेंट फिजिकली हमारे सामने रहता है आईपीडी में, तो हम सारी चीज़ें एनालाइज करके उनका डिसाइड करते हैं कि इतनी मात्रा में हम उनकी बस्ती प्रिपेयर करें। तो पिच्छा बस्ती भी हम उसी मात्रा में प्रिपेयर करके देते हैं। जैसे कि आपको 5 दिन में इंस्टेंट रिलीफ रहा है, ब्लीडिंग आपकी ऑलमोस्ट स्टॉप्ड है, आपका स्टूल का भी फोटो मैं ऑलमोस्ट डेली देखता हूँ, तो स्टूल का भी टेक्सचर भी अच्छा हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन भी आपकी कम हुई है। तो हमें ये पता लग जाता है कि जब हम आईपीडी में किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप पिच्छा बस्ती के लिए हमारे पास आओ, तो हम प्रीफर क्यों करते हैं यहाँ पे आने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली उस पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो गलती से कुछ एनीमा या फिर पंचकर्मा की थेरेपी गलत प्रभाव करती है तो पेशेंट फिर से रिवर्स उस कंडीशन में जाता है, जो कि आपके साथ हुआ था। मेरे साथ। हाँ, तो अभी आप अच्छी कंडीशन में हो। आई होप कि आप मेडिसिन और डाइट कंटिन्यू रखोगे। यही बात है, मेडिसिन का 30-40% रोल है, बाकी ऑलमोस्ट 60% डाइट का रोल है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अगर वो कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो परफेक्टली फाइन होता है। तो मनीष जी को हमने 5 दिन के बाद, उनका कल डिस्चार्ज है, बाकी इसके बाद वो मेरे फॉलोअप में रहेंगे और मेडिसिन और डाइट थोड़ा कुछ समय लेंगे। ठीक है। और मैं जैसा कि जो मेरी काफ़ी जो फोटो थी सर से दिखाने से पहले की और सर से दिखाने के बाद की मेरी क्या डाइट थी, वो भी अगर आप सोच रहे होंगे कि पेड प्रमोशन है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपका वो सारा ड्राइव का लिंक उसमें डाल सकता हूँ, आप देख सकते हो जो भी मेरी पेट की कंडीशन थी, मेरा फेस कैसा हो गया था और अब मेरा फेस कैसा है, तो वो सारी फोटोज ड्राइव में रहेंगी, आप देख सकते हो। थैंक यू मनीष।